राधा स्वामी। सविता राधा स्वामी दुखियों, मजबूरों व आश्रितों की हालात को देखते हुए आज के मोहालित वातावरण पर प्रकाश डाल रही है कि हम नौजवान व कुछ प्रौढ़ उम्र के जो नागरिक या युवती हैं वो दुखी क्यों हैं। हम अपनी हालात के खुद जिम्मेवार हैं। हमें अपने दैनिक जीवन के कामकाज करते हुए कुछ समय ध्यान अवस्था में और कुछ समय आराम में बिताना चाहिए। ज्यादा समय एक दूसरे के संपर्क में रहने से वार्तालाप अधिक होता है। जैसे घर में ज्यादा सामान से घर अस्त व्यस्त लगता है, ऐसे ही ज्यादा वार्तालाप से दिमाग भी अस्त व्यस्त या अस्वस्थ हो जाता है। विचारों की ज्यादती से दिमाग में भी हलचल पैदा होने लगती है। इसे हम डिप्रेशन या एंजाइटी कहते हैं। यही हमारे दुख का कारण है। जबकि जीवन जीने का जो सही तरीका है उसे हम मानने को तैयार नहीं हैं। तो परमात्मा या सतगुरु कैसे आपके दुखों का निवारण करें। चाहे हम कितना भी धन व साधन संपन्न है, दुख या कलेश नहीं मिटता है। तो सविता राधा स्वामी अपने जीवन के कुछ पलों को मालिक के नाम के साथ संजोने का उपदेश करती है। सब काम करते हुए हम गृहस्थी हैं, तब भी कुछ समय हमें पत्नी व बच्चों को देना पड़ता है या पत्नी व बच्चों को दे। उनकी जरूरतों व तकलीफों में साझा हो, क्योंकि शरीर के साथ दुख स्वाभाविक भी है। मगर शरीर के दुख दर्द दवा व परहेज से भी दूर हो सकते हैं। लेकिन जो आत्मिक रोग दिल में अनेकों प्रकार के संकल्प विकल्प से पैदा होते हैं, ये हमारे रिश्ते नातों से या दवा औषधि से दूर नहीं हो सकते। इनको दूर करने के लिए हमें मालिक के ध्यान व सुमरण की जरूरत पड़ती है। मैं युवावस्था में तो कोई सतगुरु को या कोई ध्यान को मानता ही नहीं है। ध्यानावधान हमें नहीं आता। हम ये कहते हैं ध्यान विधान हमें नहीं आता, कहकर टाल देते हैं, या हमें भक्तों या संदेशकों को भोचका कर देने की आदत है। हम जो संत या संदेशक हैं वो आपकी बातें सुनकर भोचके रह जाते हैं, क्योंकि आप गौर नहीं करते हैं। ध्यान को ध्यान व्यान बोलकर टाल देते हैं, मगर सुख की चाहत करते हैं। सुख भासता है, सुख नहीं है। युवावस्था में आपस का मिलन या जो घड़ियां हम सानिध्य में बिताते हैं वो हमारे जीवन का आगे का जीवन रूप या कर्म आगे के लिए खड़ा कर लेते हैं। ये समय हमारे दिमाग में लिखा जाता है और जीवन परिवर्तनशील है। इसमें सर्दी गर्मी की तरह दिल व आत्मा का मौसम बदलता है। जीवन में मौत अटल सत्य है। ये अपना चक्कर चलाता रहता है और मौत की वजह से मिलना, बिछुड़ना और कर्म की वजह से दूर चले जाना, क्या पता दोबारा मिलना हो ना हो, ऐसा हर जीवन में चलता रहता है। यही यादें जो हमने ली हैं मस्तिष्क में अगले पल बनकर खड़े हो जाते हैं, जिससे हमारा दिल आत्मा वियोग या दूरी बनकर महसूस करता है और रोता है। यही दुख है। इसी वजह से सब का सब
बिगाड़ होता रहता है। नहीं तो हम में व खुदा में कोई अंतर नहीं है। जब ध्यानरत होकर ये सब मिट जाता है, जो दिल दिमाग में समय का जो तस्वीर बनता है, ध्यानरत होकर जब ये मिट जाता है तो मालिक रूप में हो जाते हैं। फिर मालिक में और हम में दुई नहीं रह जाती। मगर हम इस प्रकार अपना हाल करने को तैयार नहीं हैं। हम दुनिया में ज्यादा से ज्यादा फंसते जाते हैं। जितना हम फैलते हैं उतना ही जंजाल हमने अपने आप को फैला लिया है। कैसे छूटे? ये दुख रूप है, यही कष्ट है। अब बताओ, संत या परमात्मा कैसे दोषी? आपको सब कुछ बिना फीस के बताया जा रहा है। इससे ज्यादा आपको कोई समझा भी नहीं सकता। ये हालात हमारी परेशानी व दुख का कारण है। अब मैं हमारे सत्संगी जीवों की तरफ आती हूँ, जिन्होंने नामदान ले रखा है। वो भी मति के भोंदू हुए फिर रहे हैं। आजकल पिछले वक्तों की तरह अनपढ़ता व अज्ञान नहीं है। जहाँ भी बस्तियां हैं, वहाँ सभी तौर तरीके दिए जा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से पढ़े लिखे व शिक्षाविद हैं सभी को शिक्षित किया जा चुका है। अब अक्षर ज्ञान सभी सीख चुके हैं और सभी जगह शिक्षा के माध्यम से व दूसरे तौर तरीकों से धार्मिक शिक्षाएं भी दी जा रही हैं। तो जहाँ भी जाते हैं सही व अच्छी शिक्षा अपनाओगे, संदेशों को मानोगे तो जीवन अच्छा होगा। और जहाँ भी अच्छी व सच्ची शिक्षा मिले वो हमें माननी चाहिए। हमें गुरु पर या और कोई भी जो संदेशक है उस पर किसी प्रकार का गलत भाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हमें शिक्षा दी जा रही है, संदेश दिया जा रहा है। हमने उसको मानना है, अपनाना है। उसी से हमारा जीवन अच्छा बनना है। जब संदेश दिया जा चुका है कि हम संसार में अकेले आए हैं और अकेले जाना है, तो ये लोग या जन अपनी पत्नियों को साथ लेकर क्यों बैठते हैं? ये यानी संग एक दूसरे का कर रहे हैं और दुनिया को नसीहत या दिखावा सत्संग का कर रहे हैं। परमात्मा के प्राप्त करने या ध्यान भजन करने का ये कोरा पाखंड है। मैं कई जगह पति पत्नी को एक साथ एक तारा लेकर, यहाँ तक कि हमारे महाराज जी भी लाइव सत्संग पर खुद के पास मेरे आगे भी जोड़ी बिठाए बैठते थे। मैं अपने गुरु के होने की वजह से ये सवाल नहीं कर पाई थी कि ये कौन सा भजन का तरीका है, ये क्या करवाया गया है, ये कौन सा ध्यान था। मैं ये सवाल कर चुकी हूँ, मुझे अवगत कराएं। मैं चाहे मेरा गुरु है चाहे मेरा खुदा है, दोनों से ये बात कह रही हूँ। मैं सच्चाई कहने को मजबूर हूँ। सच्चाई के आगे न खुदा कुछ है न गुरु। अब जिज्ञासु जन सवाल उठा सकते हैं कि ये क्या हुआ, खुदा या गुरु दोनों को ही नाकामयाब कर दिया है। तो मैं ये भी कहती हूँ कि हाँ, क्योंकि खुदा में समाने का, ढलने का जो तरीका एक का है वो जोड़ियों का नहीं है। जोड़ियां धरा पर बनाई हैं, खुदा के पास नहीं चलती। जब खुदा ने जोड़ी बनाई थी तब खुदा नादान था क्या? जानता नहीं था। तो हम क्यों अपने समय को यूं जाया करते हैं, लेकिन क्यों गुरु व खुदा को पागल करने की कोशिश कर रहे हैं? ये भगत हैं आजकल के। स्वयं को मुक्त कराने के लिए हर चीज से स्वच्छंद होकर ध्यान करना पड़ेगा। जब ध्यान करेंगे तो न पुत्र पुत्री है, न पत्नी है,
न संसार की कोई दूसरी वस्तु है। सिर्फ एक ही ख्याल इंसान के मन मस्तिष्क में रहना चाहिए। न उसे स्थान का आभास होना चाहिए, न उसे पत्नी बच्चों का आभास होना चाहिए। ध्यान अवस्था परमात्मा और आत्मा के डायरेक्ट मिलने का मार्ग है। तो ये जो लोग इस प्रकार से अपनी पत्नियों को साथ लेकर बैठते हैं, एक तारा बजाते हैं और नेट पर भी बहुत सारे ऐसी ऐसी अपनी तस्वीर डाल रहे हैं, तो ये किसको गुमराह करना चाहते हैं? इस प्रकार से कोई भी भजन या ध्यान का तरीका नहीं है। स्वयं को मुक्त कराने के लिए अपने एकाग्रचित्त से अकेले ही साधना करनी होगी और यही भक्ति का असली तरीका है। जिज्ञासु उनसे क्या जाने, उनको खुद कोई ज्ञात नहीं है, न कोई ज्ञान है। अब मेरे जैसी मिलती है तो आंखें बटोरते हैं कि हमारा अच्छा क्यों नहीं हुआ, हम तो दोनों ही भजन ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हो? एक दूसरे का तो करो, अपने रोग दवेश खुद ही ठीक करो। हमारे जैसे भक्तों को क्यों तंग कर रहे हो? इसी वजह से हमारे दुख व तकलीफ कष्टों का अंत नहीं है। हम जीवन में सही तरीका नहीं अपनाते और शिकायत गुरु की करते हैं या भगवान से करते हैं, तो इस प्रकार से हमारे दुखों का अंत या निवारण नहीं होगा। हमें भक्ति मार्ग का सही तरीका अपनाना पड़ेगा और जब हम सभी कामों को करते हुए सही तरीका अपनाकर मालिक का ध्यान करेंगे तो और कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। तो जिस समय में हम ध्यान पर बैठेंगे उस वक्त में हमें शांति मिलेगी। हम दूसरे बिना काम के बाह्य ख्यालातों से बचेंगे और हमारा जो समय है वो आगे के लिए भजन ध्यान में गिना जाएगा, जो हमारे अगले जन्म में भी हमारे लिए लाभकारी होगा। तो हमें मालिक का भजन ध्यान नियमित रूप से करना चाहिए और जो हमारे शिकवे शिकायत हैं, मेरा ख्याल है कि इस संदेश से सभी के मिट गए होंगे। तो भजन ध्यान में मालिक में अपना दिल लगाएं ताकि हमारे रिश्ते नातों के, दूसरे संबंधियों के या जो भी हमने समाज दुनिया में अपना दिल लगाया है उनके जाने से हम दुखी ना हो और मालिक के साथ हमारा मिलन होने से हम हर प्रकार की तकलीफ से, तनाव से मुक्त हो जाएंगे। सविता राधा स्वामी।